अभी हम कल बैठे थे तो हम कह रहे थे भगवान सब डॉक्टरों का भला करने के लिए भगवान भी कितना चतुर है रे। पहले एक बार चिकनगुनिया भेज दिया, अब की बार वो भेज दिया बच्चा। भगवान सबकी कृपा करता है। देखो कितनी, क्योंकि जो भी जाता है ना 2 अगरबत्ती लगा के जाता है। वकील जाएगा तो 2 अगरबत्ती लगा के जाएगा, हे भगवान जरा झगड़ा वगड़ा ज्यादा कराओ, केस अच्छे भेजो। एक व्यापारी भी दुकान पर जाएगा तो 2 अगरबत्ती लगाकर भगवान कृपा करना दुकान अच्छी चला। एक डॉक्टर भी जाएगा तो 2 अगरबत्ती लगाकर भगवान। एक आध बार चिकनगुनिया। भगवान भी बड़ा चतुर है साहब, उसका नाम ही चतुर नारायण। सबका पेट भर रहा है, सबका। चिंता हमें रहती है और हम कहते किस बात की चिंता साहब। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, क्यों चिंता करें साहब। जब वो रात को पक्षी, एक पक्षी जब रात को सोता है ना तो किसी कोटर में जाकर नहीं सोता, एक पेड़ की डाली को पकड़ के सोता है। जब वो रात्रि को सोने वाले पक्षी को जमीन पर गिरने नहीं देता तो उसने जन्म तुम्हारा करा है, तुमको भी जगत में गिरने नहीं देगा, ये पक्का है। वो नहीं गिरने देगा, विश्वास रखो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नपचंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो। भरोसा प्रखर, वो नहीं। विश्वास पूर्ण हो। और जब विश्वास पूर्ण होगा तो भगवान मिलेगा। दादी नानी उसको घिसी, खूब घिसी, और यशोदा जी से कहती जा रही है ऐसा चमकाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगा। अब भगवान को जब घिस रही तो भगवान मन में सोच रहे, अरे ओ नानी, नीचे से ऊपर तलक काला जैतून के तेल से कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा वह तेल से? फिर भी नानी श्रृंगार करती है, बड़ा सुंदर श्रृंगार। मस्तक पर मलियागिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया। भगवान की अविरल भक्ति का प्रतिबिंब मां पाटला ने पाया। पाटला जीवन का सुख पा गए, पाटला जीवन का आनंद पा गए। वसुदेव जी महाराज जब कारागार से भगवान को लेकर चले, भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि उन्मान, शुभ नक्षत्र शुभ योग अति प्रगट भये भगवान। आदि रात को जब भगवान का प्रागट्य हुआ, लेकर जब चले, बेड़ियां ताले दरवाजे सब टूट गए। और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, भगवान जब इस चित्त वृत्ति में आते हैं, भगवान जब इस मन के अंदर प्रवेश करते हैं, भगवान जब इस हृदय के अंदर आते हैं तो काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा ये सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। ये बंधन टूट गए, इन बंधन का फिर कोई महत्व ही नहीं है। और आसक्तियों से छूटने के बाद ही भगवान मिल पाता है। भगवान को पाने के लिए आसक्तियों से परे होना पड़ेगा। एक बुधनी के घाट पे नाव में 4-5 पंडा बैठ गए। होशंगाबाद के घाट पर, सेठानी घाट पर एक नाव में 5 पंडा बैठे। होशंगाबाद के 5 पंडित उसमें बैठ गए। वो भांग को छान कर
शंकर जी को भोग लगाकर वो खूब भांग पी पुआ के और बैठे। उन्होंने नाव वाले से बोला नाव हमको दे दे, हमें बुधनी जाना। अब होशंगाबाद वा घाट, बुधनी जा घाट। नाव हमको दे, हमको बुधनी जाना। अब नाव वाले ने नाव दे दिया, ले जाओ। सुबेरे 9 बजे वो होशंगाबाद के सेठानी घाट से नाव लेके निकले। कितनी बजे निकले? सुबह 9 बजे। और शाम की 4 बज गई नाव खेते खेते। 4 बजे उन्होंने घाट पे आए हुए एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सा घाट है रे? तो कि होशंगाबाद का सेठानी घाट है। तो पंडावन बोले हम तो सुबह 9 बजे के निकले और बुधनी जाने के लिए, अभी तक बुधनी नहीं आया। तो जो व्यक्ति से पूछा था वो बोला, तुम बुधनी तो कब के पहुंच जाते, पर नाव को खूंटे से तो छोड़े ही नहीं हो। अब नाव खूंटे से बंधी है और सुबह 9 बजे से पतवार चला रहे हो, तो बुधनी पहुंचोगे क्या? नहीं। उसी तरह ये मन रूपी नौका को परिवार, कुटुंब, कबीले, वासना, आसक्ति, तृष्णा के खूंटे से जब छोड़ोगे, तब ये मन की नौका मेरे द्वारकाधीश के चरणार बिंद तक पहुंच पाएगी। अन्यथा वही गोते लगाते वही घूम जाएगी नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। सारी इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये 11 इंद्रियां हैं। इन 11 इंद्रियों में जो मन रूपी इंद्रिय है, ये बड़ी विचित्र है। ये भजन में नहीं लमने देती, आसक्तियों में पड़ने नहीं देती। दिन भर पड़ी रहेगी पर भजन नहीं करने देती। बड़ी विचित्र इंद्रिय। इस मन को कहो चल भजन में, चली जाए भोजन में। इसको कहो चल सत्संग में, चली जाए फिल्म में। ये मन जाता ही नहीं।